एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स है। चलो हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ से एक काम कर देते हैं, साइन एक्स में यानी जो आपका एक्स एंगल है इसमें हम माइनस अल्फा कर दें प्लस अल्फा कर दें, यानी कहने का मतलब देखो ये होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस का अल्फा। हमने क्या किया, माइनस अल्फा किया प्लस अल्फा किया। आगे लिखते हैं अपान होगा साइन एक्स माइनस अल्फा, ये होगा आपका dx हुआ। देन इंटीग्रेशन ऑफ, हल्का से इसमें हम क्या कर लें, थोड़ा सिस्टम से लिख लें। देखो कहने का मतलब है, लिखते हैं साइन एक्स माइनस अल्फा और ये होगा यहां से प्लस का अल्फा। ठीक है, हल्का से क्या करें हम मिडिल ब्रैकेट बना लें ऐसे। ठीक है, अपान इसको लिख देते हैं साइन एक्स माइनस अल्फा, ये होगा आपका dx हुआ। देन इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप ये ध्यान दीजिए x माइनस अल्फा को मान लेते हैं a है और अल्फा को मान लेते हैं b है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आपका ये बन रहा है साइन a प्लस बी। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कि साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला आपका होता है साइन a इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, यहां लिख देते हैं क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ठीक है, आइए करते हैं हम लोग। ये होगा आपके यहां से साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कास अल्फा, फिर यहां लिखेंगे प्लस कास एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अपान होगा ये साइन एक्स माइनस अल्फा और ये होगा साहब डी एक्स होगा आपका। ठीक है, अब हमें अच्छे से पता है यदि a प्लस बी अपान सी के फॉर्म में है तो हम लोग लिख सकते हैं a अपान सी बी प्लस बी अपान सी लिख सकते हैं ना। तो आइए करते हैं, ये होगा आपका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कास अल्फा, हम यहां से तोड़ रहे हैं इसको, ये होगा साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस कर दें, चलिए बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा आपके यहां से कास एक्स माइनस अल्फा इंटू होगा आपका ये साइन अल्फा, अपान होगा साइन एक्स माइनस अल्फा और ये क्या है आपका ये dx है, क्या है आपका ये dx है। देन इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप ये देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा क्या हो रहा है, कट रहा है यानी आंसर है में। तो कहने का मतलब है अब आपका बच रहा है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को लिखते हैं। ठीक है, हल्का सा ऐसे, ये होगा यहाँ से कॉस अल्फा हुआ। ठीक, फिर यहां से लिख देते हैं प्लस, अब आप देखिए कास अपान साइन बराबर क्या होता है, कॉट होता है, तो हम लोग लिखेंगे इसको कॉट, क्या लिखेंगे कॉट एक्स माइनस अल्फा और ये आपका साइन अल्फा है, इसको लिख देते हैं साइन अल्फा, यहां से स्क्वायर ब्रैकेट ये क्लोज, ये होगा आपके यहां से dx। अब हम dx को अंदर ला रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब लिख सकते हैं क्या, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, एक चीज देखिए आप कास अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर होगा ये, यहां लिखेंगे आप कास अल्फा, क्या लिखेंगे कास अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, जहां पर कुछ नहीं वहां पर क्या माना जाता है 1 माना जाता है। ठीक है, चलिए साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, जिसका मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन के बाहर होगा, तो लिखेंगे आप प्लस, क्या लिखेंगे प्लस, लिखेंगे आप साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा काट एक्स माइनस अल्फा और साहब आपका ये क्या होगा आपका ये dx हो गया, क्या हो गया dx। अब हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे आप कास अल्फा इंटू एक्स हुआ। ठीक है, प्लस साइन अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, इसको लिख लो ऐसे साइन अल्फा हुआ
अब सिंस क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बराबर फॉर्मूला पर क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके यहां से log mod ऑफ साइन x प्लस का c होता है। तो x का हम कौन कर रहा है, साइन x माइनस अल्फा कर रहा है, तो हम जहां x है वहां पर क्या लिख देंगे, x माइनस अल्फा। यानी कहने का मतलब है, लिखते हैं आगे प्लस लिखेंगे, सॉरी प्लस तो ही है, लॉग लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, log mod ऑफ साइन x माइनस अल्फा मॉड क्लोज प्लस का c हुआ। ठीक है, आपने यहां तक किया। चलिए और आगे से काम करते हैं हल्का सा। ये होगा आपके यहां से x काट अल्फा, ठीक है, इसको लिख देते हैं साइन अल्फा इंटू लॉग मॉड ऑफ साइन x माइनस अल्फा मॉड क्लोज प्लस का c। ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।